स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग इस मैटर अराउंड अस प्योर वाले चैप्टर में चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का, इसमें हम पढ़ रहे थे मैटर्स के बारे में। तो मैटर्स हमने पढ़ लिया था, दो टाइप के होती, क्लासिफिकेशन कर दिया था इसका, है ना। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में भी समझ लिया था हमने। इसके बाद हमने मिक्सचर्स के बारे में भी समझ लिया था क्या होते हैं। इसमें हम लोग होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं उनके बारे में भी हम लोग कर चुके हैं, है ना। अब ये आज हम करने वाले जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं, सस्पेंशंस क्या होते हैं, ये भी हमने थोड़ा सा इनका ब्रीफ रिवीजन कर लिया था। आइए नेक्स्ट, अब इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट, ये जो है ए सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट्स, यानी कि सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो टू कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है ना। जैसे हमारा जो मिक्सचर है उसमें पहला चीज हमने क्या पढ़ा था अभी तक, सॉल्यूशन देखा था। सॉल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जो हम बोल यहाँ से क्या क्या देखना है हमें, इसमें कंपोनेंट्स है जो हमारे, वो पहला कंपोनेंट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा बेसिकली, देखो, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट्स इन इट, यानी कि हम बोल सकते हैं यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ज्यादातर ये क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर ये लार्ज अमाउंट में ये प्रेजेंट होगा। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट क्या हुआ, मतलब कि दोबारा से बताता हूँ एक बार कि कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कि सारी चीजें डिसॉल्व होगी। ओके, तो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होगा, देखो एक डिसॉल्व कर रहा है किसी को, तो अब ये क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट में ये खुद डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे सॉल्यूट। ओके, तो सॉल्यूट हो गया हमारे पास, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट या क्वांटिटी में हम बोल सकते हैं इसको, ये प्रेजेंट होता है। यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और अगर हम देखें वहीं पे सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट कम अमाउंट में ज्यादातर प्रेजेंट होता है। ऐसा 100% श्योर नहीं है, बट हम बोल सकते हैं मैक्सिमम टाइम यही होता है सिनेरियो। ओके, अब इसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन के पीछे का, है ना। तो कंसंट्रेशन बोलेंगे, एक तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, यानी कि एक पर्टिकुलर हमने टेम्परेचर सेट कर दिया से हम बोल सकते हैं क्या, तो जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर, उसकी अगर हम बात करें तो एक पर्टिकुलर हमने अमाउंट टेम्परेचर पकड़ लिया, है ना। उस पर हमने एक फिक्स कर दिया किसी भी सॉल्वेंट को। अब उसमें हम किसी चीज को मिक्स कर रहे हैं, सपोज करो कि एक हमने वाटर लिया, है ना, वाटर ले लिया, सपोज करो इसमें कितना कि 100 ml ले लिया, है ना। 100 ml में हमने पहले स्टार्ट से कितने 2000 मोल्स हमने क्या किए, 2000 मोल्स हमने सॉल्ट के या फिर शुगर के ऐड कर दिए इसमें। अब ये डिसॉल्व होगा। अब इसमें और जैसे अगर हम +1 करना चाहें इसमें +1, तो ये वाला जो अमाउंट है ये डिसॉल्व ना हो, है ना। अब ये डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जब तक ये सॉल्यूशन बना हुआ 2000 मोल्स एंड 100 ml ऑफ वाटर, अगर हमने ऐसे सिनेरियो बना दिया तो फिर हमारा बनेगा क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये टाइप से हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड एज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट द गिवन टेम्परेचर। हाँ, अगर हम टेम्परेचर रेज करें, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो क्या हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज होती है कि थोड़ा सा और डिसॉल्व हो जाएंगे, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स जो हमने लिए हैं वो और भी डिसॉल्व हो सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें पता है जो टेम्परेचर होता है वो सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। ओके, नेक्स्ट हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी का, तब हम समझेंगे। तो ये सेकंड हमारे पास होंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारे और भी अमाउंट ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल दिया था, तो 100 ml में हम कितना ऐड कर रहे थे, 2000 मोल्स हमने ऐड किए थे, 2000 मोल्स सॉल्ट के, या फिर हम बोल सकते हैं शुगर के, किसी के भी ले सकते हैं, यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर में, है ना। अब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तो अभी भी फिक्स है, बट हमने क्या किया, इसमें +1 +2 मतलब कितने भी मॉलिक्यूल्स इसमें और ऐड कर सके, मतलब एक करें, दो करें, कितने भी मॉलिक्यूल्स हम ऐड कर सके अगर, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को बोल देंगे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होंगे जिनमें कि और भी सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, आराम से डिसॉल्व करवा सकते हैं। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होगा जो कि फिक्स हो जाता है एक टेम्परेचर के बाद, मतलब एक टेम्परेचर पर जिसमें कि कोई भी और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा।
ओके, तो इस टाइप से हम इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी कि जब 100% सॉल्युबिलिटी हो जाए, या फिर हम बोले कि 100% जब डिसोल्यूशन हो जाए, डिसॉल्व हो चुके हैं एक तरह से, है ना, सॉल्यूशन हमारा बन चुका है, और फिर उसके बाद कोई भी और ऐड नहीं कर सकते, तो यानी कि मैक्सिमम अमाउंट जितना भी ऐड कर सकते हैं हम सॉल्यूट का, है ना, और उससे हम सॉल्यूशन बना सकें। यानी कि क्या होगा हमारे पास, जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये हमने किया, ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, अब ये जो है हमने ये तो फिक्स कर दिया एक डिफरेंट, मतलब एक टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। अब इसका अमाउंट क्या हो गया, अब इसको हमने मैक्सिमम अमाउंट में हमने ऐड कर दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो एक तरह से हो गया हमारे पास 100% सॉल्यूशन बन चुका है। अब इससे ज्यादा तो ऐड नहीं हो सकता, तो उस वाले पर्टिकुलर सिनेरियो की जितनी भी कैपेसिटी होगी उसको हम बोल सकते हैं, या उस पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्वेंट होगा उसकी हम बोलेंगे इसे सॉल्युबिलिटी। ओके, तो ये होगा हमारे क्या, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, यानी मास और वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, ये दोनों ही किसमें प्रेजेंट हो सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, मास में भी हम कंपेयर कर सकते हैं इसको, और वॉल्यूम में भी कंपैरिजन में ले सकते हैं, या फिर हम इसके बारे में स्टडी हम कर सकते हैं, मास के बारे में भी और इसके वॉल्यूम के बारे में भी। दो सिनेरियोज होते हैं जिनके लेके हम इसको आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल्सो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि जितना अमाउंट हमने ऐड किया उसमें, है ना, सॉल्यूट का, तो उसे ही हम इसकी कंसंट्रेशन भी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, फिर से हम एक बार समझ लेते हैं क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ये हमारे पास ऐड कर दिए हमने, तब हमारे क्या होगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। या फिर अगर हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, यहाँ पे सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है, तो उसे हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन। उसके अलावा अगर हम बात करें अमाउंट मींस मास और वॉल्यूम, तो अमाउंट हम बोल सकते हैं क्या होगा, मास में ले सकते हैं हम इसको, या फिर वॉल्यूम में ले सकते हैं। अगर लिक्विड है तो हम अमाउंट वॉल्यूम में लेंगे, और अगर सॉलिड हुआ तो अमाउंट मास में ले सकते हैं। ओके, ये हमारे पास हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ फाइंडिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दो टाइप होते हैं हमारे पास जिससे कि हम कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। पहला मास बाय मास, है ना, मास बाय मास क्या होगा, देखो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इससे हम निकाल सकते हैं मास बाय परसेंट, सॉरी मास बाय मास परसेंट। ओके, मास बाय मास परसेंट हम इससे निकाल सकते हैं। और सेकंड हमारे पास है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, अगर हम कैसे निकालें, तो ये हो सकता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या ले रहे थे हम, दोनों का मास ले रहे थे, और इसमें हम दूसरे वाले में ले रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं वॉल्यूम के साथ में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के साथ में इनटू 100। ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए, सॉरी एग्जांपल्स नहीं, ये हमारे पास दो टाइप्स हो गए जिससे कि हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। और भी होते हैं, जब आप 11th क्लास में हायर क्लासेस में जाओगे तब और भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कि जैसे नॉर्मेलिटी हुआ, है ना, मोलरिटी, मोलरिटी, ये भी कंसंट्रेशन मेजरमेंट करने के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, है ना। अब इसके बाद अभी जो हमारे पास है सिलेबस में वो पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के दो टाइप के क्या, एक सॉरी 3 टाइप के मीडियम्स होते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम, और हमारे पास फेजेस भी 3 होती है किसी भी मैटर को रखने के लिए, जैसे हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। 3 टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि मैटर हमारा एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो डिस्पर्स्ड फेज क्या हो, अगर देखो इसको हम बनाते हैं धीरे धीरे, तो लिक्विड को हम अगर डिसॉल्व करेंगे गैसेस में, किसको, लिक्विड हो गया एक तरह से सॉल्यूट, और दूसरा अगर हम देखें तो मीडियम क्या होगा हमारे पास, गैस। ओके, डिस्पर्स्ड फेज हो गई लिक्विड और गैस को हम, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एरोसोल टाइप का हमारा कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो एरोसोल हमारा बन गया, तब हम बोलेंगे इसको क्या, एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, फॉग हो गया जैसे, है ना, क्लाउड्स होगा, जैसे सर्दियों में फॉग जो रहता है वो वाला फॉग की बात कर रहे हैं, क्लाउड्स होगा जो कि बादल हम बात कर रहे हैं, और मिस्ट हो गई, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एग्जांपल्स है एरोसोल के। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो है एग्जांपल सॉलिड का, है ना, सॉलिड के साथ में गैस, है ना,
तो इसको हम मिक्स करेंगे गैस को, गैस में हम क्या मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे सॉलिड को, तो सॉलिड को हम मिक्स कर देंगे गैस में, तो यहाँ पे फिर से ये बनेगा एरोसॉल। ओके, तो एरोसॉल बन जाएगा हमारे पास। तो ये क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे स्मोक हुआ है ना, स्मोक हो गया, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हुए, क्या क्या, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ओके, ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गए। तो थर्ड है हमारे पास क्या, गैस को हम लिक्विड में डिसॉल्व करें। ओके, गैस को हम लिक्विड में डिस्पर्स करें तो हमारे पास हो गया क्या, बनेगा फोम। ओके, फोम, फोम बन गया। देखो यहाँ पे उल्टा था, लिक्विड को हम गैस में मिक्स कर रहे थे, यहाँ पे गैस को हम लिक्विड में मिक्स कर रहे हैं तो हमारा फोम बन गया। अब फोम के एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं शेविंग क्रीम है। ओके, शेविंग क्रीम, ये हमारे पास एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, शेविंग क्रीम। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड, लिक्विड को हम करेंगे किसमें, लिक्विड में ही डिस्पर्स करेंगे। ओके, तो लिक्विड को हम लिक्विड में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा इमल्सन। ओके, इमल्सन हमारे पास बन गया। जैसे अगर हम बात करें मिल्क, तो मिल्क क्या होता है, एक एग्जांपल हो गया इमल्सन का मिल्क, या फिर दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं फेस क्रीम। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जांपल हमारे पास क्या है, सॉलिड को हम मिक्स कर सकते हैं लिक्विड में, तो क्या होगा, क्या बनेगा हमारे पास, सॉलिड को लिक्विड में हम जब मिक्स करेंगे तो सॉल बनेगा, सॉल। ओके, तो इसको हम बोल रहे हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एग्जांपल। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसका, गैस को हम मिक्स करें सॉलिड में। ओके, गैस को हमने किसमें मिक्स कर दिया, सॉलिड में, तब हमारे पास क्या बनेगा, फोम, फिर से है ना, फोम बनेगा। तो यहाँ पे फोम अलग टाइप का रहेगा, यहाँ पे फोम जो हमारा नॉर्मल रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये रबर भी बन सकता है, स्पॉन्ज भी बन सकता है, स्पॉन्ज और प्यूमिश, ये सारे एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं इसके हो गए जब हम सॉलिड में गैस को मिक्स करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड मिक्स करते हैं हम जब इसमें सॉलिड में। ओके, सॉलिड या लिक्विड मिक्स्ड इनटू द सॉलिड्स, तब हमारे पास क्या बनेगा, जेल बन जाएगा। ओके, जेल के एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास, जेली हो गया, चीज हो गया, है ना, चीज या फिर बटर की बात करते हैं तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास लिक्विड मिक्स्ड इनटू द सॉलिड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सॉलिड, सॉलिड। अब सॉलिड सॉलिड के एग्जांपल्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल बनेगा तो हम बोल सकते हैं कलर्ड, जैसे जेमस्टोन होते हैं, क्या होते हैं, कलर्ड जेमस्टोन्स। ओके, और अगर हम नेक्स्ट देखें तो मिल्की, ये सही नहीं लिखा, मिल्की, एक बार और लिख देता हूं, मिल्की ग्लास, ये हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं। इतने सारे हमारे पास क्या होगा, जब हम यहाँ पे डिस्पर्स फेज ले लिया हमने और डिस्पर्सिंग मीडियम लिया है, तो डिस्पर्स फेज जब लिक्विड होगा और गैस के साथ में डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा हमारा, गैस, तो फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं टाइप क्या बनेगा हमारा, एरोसॉल, और एग्जाम्पल हो जाएगा फोग, स्मोक, फोग और क्लाउड्स एंड मिस्ट। इसके बाद अगर हम डिस्पर्स फेज सॉलिड ले लें और डिस्पर्सिंग मीडियम ले लें गैस, तो हमारा फिर से एरोसोल बनेगा, और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इसके अलावा अगर हम डिस्पर्स फेज ले लें गैस और डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड ले लें, तब हमारा बन जाएगा फोम, और इसका एग्जांपल होगा शेविंग क्रीम। लिक्विड को लिक्विड में हम जब मिक्स करेंगे तब हमारे पास इमल्सन का फॉर्मेशन होगा, और मिल्क और फेस क्रीम इसके एग्जांपल्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड, सॉलिड जब मिक्स करेंगे हम लिक्विड के साथ में तब हमारा सॉल का फॉर्मेशन होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम जिसका एग्जांपल बोल सकते हैं, या फिर मड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गैस को हम मिक्स करेंगे सॉलिड में, तो क्या बनेगा हमारे पास, फोम बनेगा, या एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका फोम, रबर या स्पॉन्ज या प्यूमिस, इसके एग्जांपल्स होगा। लिक्विड को हम जब सॉलिड में मिक्स करेंगे तब हमारे पास जेल का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट जेली या चीज या बटर यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल होगा इसका। ओके, सॉलिड को जब हम सॉलिड में मिक्स करेंगे तो हमारा सॉलिड सॉल बनेगा, इसके कलर्ड जेमस्टोन बना सकते हैं, या फिर मिल्की ग्लास में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये सारे हमारे पास क्या हो गए, एक तरह से एग्जाम्पल्स हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो टाइप्स हैं एरोसॉल, फोम, इमल्सन, किससे मतलब किसको किस मीडियम को हम किस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास कौन सा सब्सटेंस बनेगा। ओके, ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो सेपरेशन मेथड्स आते हैं कुछ। देखो सेपरेशन मेथड्स क्या होंगे, देखो वेदर इट इज रियल लाइफ और केमिस्ट्री, टू थिंग्स पीपल सेपरेट ओनली व्हेन
देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, यानी कि जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स है किसी चीज में और उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो, तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग करने के लिए, यानी कि उसको प्योर करने के लिए कुछ मेथड्स यूज करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं सेपरेशन मेथड, है ना। अब ये क्या चीज, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, देखो दे कैन बी डिफरेंस इन थिंकिंग, इमोशंस, कंपैटिबिलिटी एटसेट्रा। सो हाउ, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सो हाउ इस केमिस्ट्री रिलेटेड, यानी कि इसमें केमिस्ट्री कैसे रिलेट कर रही है दोनों दूसरी, मतलब कि सेपरेशन में हम लोग केमिस्ट्री को कैसे लेके आ सकते हैं। तो देखो केमिस्ट्री की हेल्प से, यानी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम लोग सेपरेशन करवा सकते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड होती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑल्सो इन मिक्सचर्स बी सेपरेट द कंपोनेंट्स एज पर देयर डिफरेंसेस। ओके, यानी कि जिनमें डिफरेंसेस होंगे, किस टाइप का हम बोल सकते हैं इम्प्योरिटी है या किस टाइप के मटेरियल में यूज किया, उसी के अकॉर्डिंगली हम इसके मेथड यूज करते हैं। सेकंड है हमारे पास, वी फर्स्ट फाइंड आउट हाउ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड देन यूज निंजा टेक्निक टू सेपरेट जैम, यानी कि निंजा टेक्निक एक तरह से हम बोल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं सेपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द पॉसिबल डिफरेंसेस दैट कैन एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, यानी कि कौन से डिफरेंसेस हो सकते हैं जो कि मिक्सचर में प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि अगर कोई कंपोनेंट है, मतलब एक कंपाउंड है, सोचो उसमें कंपाउंड सॉरी मिक्सचर है ना, तो मिक्सचर में कोई दो टाइप के मटेरियल ऐड किए हुए हैं और एक का लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो, दूसरे का ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, तो जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले बॉईल कर जाएगा और वो वेपराइज हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखें तो पार्टिकल साइज में भी डिफरेंस होने की वजह से हम इनको सेपरेट करने का ट्राई कर सकते हैं, है ना। थर्ड है हमारे पास अट्रैक्ट, ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट टू मैग्नेट, यानी कि जब भी मैग्नेट से ये एक मैग्नेट से मतलब अट्रैक्ट होगा, दूसरा मैग्नेट के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, तो फिर हम बोलेंगे क्या इसको, अट्रैक्शन और टू मैग्नेट, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। फोर्थ है हमारे पास सब्लिमेट और नॉट, यानी कि सब्लिमेशन की रिएक्शन हो सकती है इसमें और नहीं भी हो सकती है, उसके बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं। फिफ्थ है हमारे पास वेट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर फिफ्थ वेट मतलब कि हम बोल सकते हैं एक तरह से साइज से ही रिलेटेड होगा, है ना। और वेट को अगर हम देखें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेट वाले एटम्स या एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, और उसी के अकॉर्डिंगली हम इनको डिफरेंशिएट या फिर सेपरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वोलेटिलिटी, तो इसके बेसिस पे भी हम डिफरेंसेस पता कर सकते हैं। सेवेंथ है हमारे पास सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि ये 7 चीजें हो सकती हैं जो कि पॉसिबल डिफरेंसेस प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी मिक्सचर में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं ना, जो अभी हमने पढ़ा था कि निंजा टेक्निक्स हम लगाते हैं, तो ऐसी कौन से प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम सेपरेशन के प्रोसेस को करवा सकते हैं। तो पहली प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, सेकंड है मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है हमारे पास सब्लिमेशन, फोर्थ है इवेपोरेशन, फिफ्थ है सेपरेटिंग फनल, है ना, सिक्स्थ है क्रिस्टलाइजेशन, सेवेंथ है हमारे पास डिस्टिलेशन, एट्थ है हमारे पास फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, एंड नाइन्थ क्रोमेटोग्राफी, एंड टेंथ यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 10 टाइप की टेक्निक्स हैं जिनके बारे में वन बाय वन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या कर लिया, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमने सबसे पहले समझ लिया क्या, यहाँ पे सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन क्या होती है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंडिंग मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, जो कि वो क्या फाइंडिंग कंसंट्रेशन के मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं सॉल्यूशन के लिए, और अगर हम देखें तो ये किस टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, ये हमने सब समझ लिया आज। और इसके अलावा हमने क्या देखा कि अगर मिक्सचर है हमारे पास तो उनको अलग अलग किस मेथड से या किस किस टाइप से निकाल सकते हैं। देखो ये सारे जो मेथड्स हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे पास मैटर किस टाइप का है ना, सॉलिड हो लिक्विड हो या उसकी फेजेस अलग अलग हो। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हम लोग इसमें मेथड्स यूज करेंगे जिससे कि हम सेपरेशन करवा सकेंगे। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इनको जो हमारे टाइप्स हैं इनके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।